अगले सीन में हम मीत चा को देखते हैं जो जिन्बू के बारे में ही सोच रही होती है। एक ई रैंक का हंटर जो कि एक ए रैंक के डंजन में गया है, वो भी एक कैरियर बॉय बनकर। आखिर ये बंदा सोच क्या रहा है। उस दिन बॉस रूम के सामने भी मैंने उसे वेपन के साथ देखा था जिसको कि उसने हाइड कर लिया था। यही सब सोचकर वो माइनिंग कैप्टन से कहकर अंदर जाने लगती है। जो सुनकर वो माइनिंग कैप्टन कहता है, क्या कुछ हुआ है? आप ऐसे अंदर जा रही हो? मिस चा कहती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मैं थोड़ा अपने पर्सनल काम से जा रही हूँ। ऐसे ही कहकर वो अंदर जाने लगती है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो नोटिस करती है कि उसके हाथ में तो कोई भी हथियार नहीं है। जिसके बाद वो रिटर्न करती है और माइनिंग कैप्टन से पूछती है कि आपके पास कुछ स्वॉर्ड या फिर स्पीयर जैसा कुछ है जिसको मैं अंदर लेकर जा सकूं। जो सुनकर वो माइनिंग कैप्टन उसे एक पिकैक्स पकड़ा देते हैं जो कि उन्हें खास पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे रिटर्न करके खाली हाथ जाने लगती है। पर वो माइनिंग कैप्टन कहते हैं खाली हाथ जाने से कुछ लेकर जाना अच्छा होता है। तो वो मान जाती है पिकैक्स लेकर अंदर जाने के लिए। दूसरी तरफ हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्बू और उसके ग्रुप को हाइवर्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। जो देखकर ये सब बात करने लगते हैं, इतने सारे हाइवर्स, अगर ये बाहर आ गए तो आसानी से एक शहर को बर्बाद कर सकते हैं, खासकर वो चारों जिनमें से बहुत ही खतरनाक ऑरा फील हो रहा है। जिसके बाद किहोन कहता है हमें कैसे भी करके इस डंजन को क्लियर करना पड़ेगा, अगर ये सब बाहर आ गए तो बहुत बुरा होगा। जिसके बाद कारगिल गन अपना पावर रिलीज करता है जिसके प्रेशर से ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। तभी किहोन कहता है, जैसे कि तुमने हमें बुलाया था, हम आ चुके हैं, क्या कहना चाहते हो तुम हमसे? तुम सब मुझे एंटरटेन करोगे, जिसके बाद एक एक करके मेरे सोल्जर तुम्हें मारते जाएंगे, तब तक तुम सब खत्म नहीं हो जाते। जो सुनकर ये सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी कार जिन्बू को नोटिस कर लेता है जो कि बिल्कुल भी नहीं डरा होता, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी किहोन अपने ग्रुप को हमला करने के लिए कहकर आगे बढ़ने लगता है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो नोटिस करता है उसका ग्रुप तो उस पावर के प्रेशर से हिल भी नहीं पा रहे हैं। तब वो अकेले ही उसके तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। पर कार अपने हाई मूव प्रोटेक्शन को यूज करके उससे बच जाता है। जिसके बाद कार ग्रेविटी मैजिक को यूज करके किहोन को ऊपर उठा लेता है और बड़ी तेजी से उसे जमीन पर दे पटकता है। जिसके बाद वो फिर से उसे ऊपर नीचे पटकता रहता है। साथ ही में हम हंटर ग्रुप को भी देखते हैं जो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, जिस वजह से जिन्बू को आकर उसे बचाना पड़ता है। जिसके बाद जिन्बू किहोन से कहता है, ये गेट हंटर गिल्ड्स के अंडर आता है, इस वजह से मैं इंटरफाई नहीं कर रहा था, और अभी का सिचुएशन देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे इंटरफाई करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा परमिशन हो कि मैं इन सबको खत्म कर सकता हूँ। तभी एक हायर्स जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है पर जिन्बू अपने रूलर स्टैंड को यूज करके उसे दीवार में दे पटकता है। आगे किहोन कहता है, प्लीज इन सबको खत्म कर दो। ये सब सुनकर कार फिर से अपने ऑरा को रिलीज करता है पर ऑब्वियसली जिन्बू के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद जिन्बू अपने शैडोज को निकालते हुए कहता है, आज तक मैंने जिससे भी फाइट किया है उन सब में से तुम्हारा ऑरा बहुत ज्यादा है, और फिर भी तुम मुझसे आज गंदा वाला पिटने वाला है। जिसको कार मजाक समझकर हंसने लगता है। आगे हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ओजिन चुल भी आए होते हैं जिन्हें देखकर सारे बात करने लगते हैं। आखिर सर्वेलेंस टीम यहाँ पर क्या कर रहा है? वो 2 दिन से माइनर की तरह काम कर रहा है, उसके माइंड में एक्चुअल में चल क्या रहा है? तभी माइनिंग कैप्टन पूछते हैं, क्या मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, हम एक हंटर जिसका नाम संग जिन्बू है उसको ढूंढ रहे हैं, क्या उसके बारे में कुछ पता है? जिन्बू का नाम सुन के एक बंदा जिसको जिन्बू ने डेथ तैयार दिया था वो आगे आता है और कहने लगता है, मुझे पता था वो एक क्रिमिनल होगा, जैसे वो उस दिन मुझे देख रहा था मुझे तो लग रहा था मैं वहीं पर ही मर जाऊंगा। उसको अवॉइड करके ओजिन चुल कहते हैं, क्या वो अभी यहाँ पर है? नहीं, वो अभी अटैक टीम के साथ गया है, वो भी कैरियर बॉय बनकर। जिसके बाद कुछ सोचकर वो गेट की तरफ जाने लगते हैं। जो देखकर माइनिंग कैप्टन पूछते हैं, क्या उसने कुछ किया है? सारे उसके बारे में ही रिसर्च कर रहे हैं, कल के न्यूज में तुम्हें सारी बातें पता चल जाएंगी। यही सब बोलकर वो जब गेट के सामने पहुंचते हैं उन्हें भी वो टेरिफाइंग ऑरा फील हो जाता है और वो पावर को मेजर करने के लिए एक बंदे को कहते हैं। आगे चा जो अंदर पहुंच चुकी थी, हाइवर्स को देखकर उन्हें भी आइडिया हो जाता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस वजह से वो भी तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। वहीं कार बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा था क्योंकि उसके आर्मी जिन्बू के आर्मी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थे। तभी जिन्बू मोना टोमन नाम का एक पावर को यूज करता है जिससे उसके शैडोज का पावर अप हो जाता है। ये पावर जिन्बू को टिमन कैसल के 70th फ्लोर पर मिला था। जिन्बू के इतने सारे शैडो सोल्जर को देखकर वो सारे बात करने लगते हैं, आखिर ये ई रैंक काउंटर इतने सारे समन कैसे कर सकता है? मुझे तो मेरी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा है, मैं भी सिर्फ 2 ही समन कर सकता हूँ, वो भी कब? जब मैं फुल पावर में होता हूँ। जिसके बाद इन दोनों ग्रुप के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। सबसे पहले आयरन उसका टॉन्ट स्किल का यूज करता है जिसका इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, पर इग्रिस वो नहीं चुकता, वो गाजर मूली की तरह इन सबको काट देता है। जिसके बाद आयरन भी इन सबको मारने लगता है। जिन्बू भी इन सबको ज्वाइन करता है और अपने स्पीड को यूज करके बहुत सारे हाइवर्स को एक ही बार में मार देता है। जिन्बू का स्पीड इतना ज्यादा था कि इन सबको रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। जिन्बू को ऐसे फाइट करते हुए देखकर पास में खड़े हंटर सोचने लगते हैं शायद वो वाइस गिल्ड मास्टर को फाइट करते हुए देख रहे हैं और बात कर रहे थे, आखिर ये कैरियर बॉय बनकर क्यों आया है? अगर ये चाहे तो एक स्ट्राइक टीम भी क्रिएट कर सकता है। ना चाहते हुए भी जिन्बू को फाइट को ज्वाइन करना पड़ रहा है क्योंकि एक हाइवर्स को मारने के लिए उसके 4 शैडो सोल्जर खत्म हो जा रहे हैं। आगे कार एक फायर अटैक करता है जिससे जिन्बू के बहुत सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली में वो मरते नहीं है क्योंकि वो फिर से रिजरेक्ट कर जाएंगे। तुम्हारे सोल्जर्स मेरे सामने सिर्फ कठपुतलियां हैं, तुम अपनी जगह मत भूलो, ये तो तुम्हें खुद से कहना चाहिए। मेरे सोल्जर जितनी मर्जी चाहे जिंदा हो सकते हैं। जिसके बाद वो जिन्बू के ऊपर ग्रेविटी मैजिक से अटैक कर देता है पर उससे भी जिन्बू बच जाता है। जिसके बाद वो अपने शील्ड को भी उसके ऊपर थ्रो करता है पर जिन्बू अपने स्पीड को यूज करके उससे भी बच जाता है। जिसके बाद वो एंटी ग्रेविटी को यूज करके जिन्बू के ऊपर बहुत सारे पत्थर गिराने लगता है और जिन्बू उससे भी अपने स्पीड को यूज करके बच जाता है। इन सारे अटैक से जिन्बू तो बच जाता है पर उसके सोल्जर्स नहीं
नहीं बच पाते। जिसके बाद कार कहता है तुम्हारे सोल्जर जितनी बार जिंदा होंगे मैं उतनी बार उन पर अटैक करता रहूंगा, मैं तब तक अटैक करता रहूंगा जब तक वो सब खत्म नहीं हो जाते। यही सब बोलकर वो फिर से एक फायर अटैक कर देता है, जिससे जिन्बू तो बड़ी आराम से बच जाता है पर उसके सोल्जर्स मरने लगते हैं। ये सब देखकर वो हंटर्स भी डर के भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गेट का पावर लेवल चेक करने के बाद इन सबको पता लगता है कि ये गेट ए रैंक के सबसे टॉप पर है, यानी हम एस रैंक के बराबर मान सकते हैं। और वो स्ट्राइक टीम की मदद करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ डंजन के अंदर जिन्बू का सारा माना खत्म हो रहा था, जो देखकर कार कहता है बस कुछ देर और, जिसके बाद तुम्हारे सारे सोल्जर खत्म हो जाएंगे। जो सुनकर जिन्बू अपने इन्वेंट्री से एक पोशन निकालता है और उसे पी जाता है, जिससे उसका सारा माना रिकवर हो जाता है। और वो कहता है लगता है तुम्हें दिखाना होगा कि नेक्रोमेंसी क्या होता है, और कहता है अराइज। जिन्बू के इतना कहते ही जितने भी हाइयर्स वहां पर थे उन सब का शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वो सब जिन्बू के शैडो सोल्जर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद जिन्बू कहता है अगला नंबर तुम्हारा है, तुम भी मेरे शैडो आर्मी का एक हिस्सा बनोगे। जो सुनकर कार शॉक हो जाता है और सोचने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है। तुम ह्यूमंस, जब मेरे आंखें यहाँ पर खुली थी सिर्फ एक ही कमांड मेरे कान में गूंज रही थी, इंसानों को मार दो, हॉन्ट ह्यूमंस। ये सब क्यों हो रहा था इसके पीछे की वजह से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ कमांड फॉलो करता हूँ। जिसके बाद वो अपने जनरल्स को भी फाइट को ज्वाइन करने के लिए कह देता है। वही हंटर्स गिल्ड में इस गेट की न्यूज पहुंच चुकी है और उसकी असिस्टेंट वहां पर कह रही थी अगर इस गेट को अभी नहीं रोका गया तो जेजू आइलैंड जैसा कुछ हो सकता है, पर अभी इनके पास थोड़ा टाइम था। तो चोई कहता है वो सारे हंटर्स को एक जगह इकट्ठा करे, पर अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है तो हमें लगता है हमें दूसरे गिल्ड का भी मदद लेना पड़ेगा। जिसके बाद हम फिर से फाइट को देखते हैं, जहाँ पर आयरन कार के जनरल से फाइट करके उसे हरा देता है। वहीं इग्रीज एक साथ दो जनरल से फाइट कर रहा था, जो अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, जो देख के कार का दिमाग पूरा हिल चुका था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो हंटर्स जिन्बू की मदद करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं कार एक स्पेल कास्ट करता है, जिससे उन सब का हालत खराब हो जाता है और कहता है ऑडियंस को इस फाइट को ज्वाइन करने का कोई हक नहीं। यही सब बोलकर वो जिन्बू से फाइट करने के लिए नीचे उतर जाता है। जिसके बाद वो जिन्बू के ऊपर एक साथ 3 स्पेल कास्ट करता है, पर इन सब का जिन्बू के ऊपर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद जिन्बू कहता है पॉइजन और कॉर्स का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद जिन्बू अटैक करने के लिए अपने मेजेस को बुलाता है, और जिससे बचने के लिए कार अपने सामने एक शील्ड को तैयार करता है। वो मेजेस इस बार एक स्पीयर को यूज करके एक फायर अटैक प्रिपेयर करते हैं और उसके ऊपर थ्रो करते हैं। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था वो उस शील्ड को ब्रेक कर देता है और वहाँ एक धमाका हो जाता है, जिससे कार का मास्क भी टूट जाता है, जो देखकर कार पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी मिस चा वहाँ पर पहुंच जाती है और इतने सारे समन बीस्ट को देखकर थोड़ा शॉक होकर सोचने लगती है कि उस ई रैंक के हंटर ने इन सबको समन किया है। जिसके बाद वो उन हंटर से पूछती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा। उनमें से एक हंटर लड़की कहती है एक्चुअल में हमें भी नहीं पता यहाँ पर हो क्या रहा है, हम सब भी बहुत कंफ्यूज है। कार पागलों की तरह 2-3 स्पेल कास्ट करके अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेता है और जिन्बू पर अटैक कर देता है, जिससे जिन्बू बड़े आराम से बच जाता है और कहने लगता है जायंट के साथ मेरा रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, जायंट्स को देखकर मुझे बहुत चिढ़ मचता है। जिसके बाद कार पागलों की तरह जिन्बू के ऊपर फायर अटैक करने लगता है, जिस अटैक से जिन्बू को तो कुछ नहीं होता, पर उस अटैक से जिन्बू के शैडो सोल्जर साथ ही साथ कार के भी सोल्जर्स मर रहे थे। साथ ही में वो कह रहा होता है मेरा नाम है कारगालगॉन, मैं तुम्हारे लेवल से बहुत बाहर हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी जिन्बू ऊपर कूद कर उसके एक आंख को फोड़ देता है और कहता है तुम जितने साइज में बड़े हो जाओगे तुम किसी के इजी टारगेट बन जाओगे। दूसरी तरफ तुम एक मेज हो, तुम्हें क्या लगता है तुम एक असैसिन टाइप के हंटर से जीत पाओगे। जो सुनकर कार जिन्बू के ऊपर फिर से पागलों की तरह फायर अटैक करने लगता है। जिसके बाद जिन्बू अपने रूलर सेंड को यूज करके कार को एक चेन से बांध देता है, जिसके बाद अपने ताकत से उसे गिरा देता है। जिन्बू के ऐसे मॉन्स्टर स्ट्रेंथ देखकर वहां पर खड़े वूजिन चुल के भी पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद मैनेजर वूजिन चुल मिस चा से कहते हैं हमें बाहर बहुत ही खतरनाक ऑरा फील हुआ, इसलिए हम अंदर चेक करने के लिए आए थे, पर लग रहा है हंटर सॉन्ग ने सारी चीजों को संभाल लिया है। मिस चा थोड़ा शॉक होती है क्योंकि हंटर सॉन्ग के बारे में वूजिन चुल को भी पता होता है। जिसके बाद वो हंटर सॉन्ग को देखकर सोचने लगती है ये तो पता चल रहा है ये एक हाई क्लास के कॉम्बैट टाइप के हंटर हैं जो कि समनिंग मैजिक भी कर सकते हैं, आखिर ये इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। जिसके बाद मिस चा मैनेजर वूजिन चुल से पूछते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ पता है। तो मैनेजर वूजिन चुल कहते हैं नहीं मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। जिसके बाद जिन्बू नीचे गिरे हुए कार से कहता है कि तुम वो हार चुके हो, पर कार इस चीज के लिए तैयार नहीं था और वो कहने लगता है मैं इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। तभी कार के वो जनरल्स जिनको जिन्बू ने अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर दिया था वो उसे मार डालते हैं। उसके बाद एज यूजुअल जिन्बू को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा था तुमने डंजन बॉस को मार दिया है और 2-3 लेवल अप भी हो चुका है। जिसके बाद जिन्बू अराइज बोलकर कार का भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम रखता है टॉस्क, जो भी एलाइट नाइट रैंक पे था। जिसके बाद मैनेजर ऊ जिन्बू के पास आते हैं और जिन्बू मैनेजर ऊ को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और मॉनिमन सोचने लगता है मैं इतना खो गया था शैडो एक्सट्रैक्ट में, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि यहाँ पर कौन कौन है। जिसके बाद उन हंटर्स जिन्बू से कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं, पर मैनेजर ऊ के साथ आए 2 बंदे जिन्बू को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जिसके बाद मैनेजर ऊ कहते हैं जिन्बू के रिगार्डिंग सारे बातें बहुत क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ तुम सब इस बात को सीक्रेट ही रखो। मैं इस चीज को तो डिक्लाइन नहीं कर सकता कि हंटर सॉन्ग के पास एस रैंक जैसा एबिलिटी है, क्योंकि आप सबने तो अपने आंखों से ही देख चुके हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को सीक्रेट ही रखें। जिसके बाद वूजिन चुल जिन्बू को वहां से लेकर जाने लगते हैं, पर
तभी क्योन जिन्नू को रोककर बोलता है, हम तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई है, तुम्हारी वजह से कोई भी हंटर नहीं मरा है, इसलिए हम सब की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिसके बाद जिन्नू उस हीलर को उसका डायरी रिटर्न कर देता है और रोजिन चूल के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एक हंटर लड़की चाह से पूछती है कि वो पिकाक्स क्यों लेकर आई है, जो सुनकर चाह शर्मा जाती है और पूछती है क्या वो मुझे अजीब समझ रहा होगा। पर जब मैज पूछती है कौन समझ रहा होगा, चाह कहती है नहीं कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हंटर गिल्ड में चोई जोंग उन को जिन्नू के बारे में पता चल चुका था और वो कह रहे होते हैं उसके स्पीड से लग रहा है कि वो एक असैसिन टाइप का हंटर है जो मैजिक बीस्ट को समन कर सकता है, साथ ही साथ वो डेड को भी कंट्रोल कर सकता है। उसने रेड गेट इंसिडेंट में व्हाइटर गिल्ड का भी मदद किया था और आज उसने हमारी भी मदद की है। जिस पर चोई जोंग उन क्योन से पूछते हैं तो मुझे एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना, अगर कंपेयर किया जाए मुझमें और संगजिन वू में तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा पावरफुल होगा। जो सुनकर क्योन कहता है कि मास्टर क्या आप एक अपर ए रैंक के गिल्ड को अकेले क्लियर कर सकते हो बिना हीलर और अदर हंटर्स के। चोजोंग उन कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता। जिसके बाद चोजोंग उन वहां से जाने लगते हैं पर क्योन उन्हें रोककर बोलता है कि सर उसे हमारे गिल्ड में शामिल कर दीजिए। चोजोंग उन कहते हैं मैं अपना ट्राई करूंगा। जिसके बाद जिन्बू यूजिन से मिलने के लिए कैफे में आया होता है जहाँ पर ये दोनों बैठकर कुछ बातचीत करते हैं। उसके बाद हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जो हंटर ली मिनसन के बारे में बात कर रहे थे जिसने अभी अभी अपने पावर्स को अवेकन किया है, जो अपने कार में बैठा था हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग के सामने और अपनी तरफ इतना सारा अटेंशन आता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था, जिसे देखकर लग रहा है कि आगे इसका पोपट बनने वाला है।